हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा हमें फिल इन द ब्लैंक, जिसका 6 पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस आर। कोई हेमिस्फीयर, देखो हेमिस्फीयर होता है कोई, जैसे कि नींबू मान लो, नींबू को मैंने बिल्कुल बीचों बीच में से काट दिया, तो काटने के बाद उसकी शेप क्या होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो कलरफुल पार्ट है इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये होता है हमारा सर्कुलर पार्ट। तो जो उसके सेंटर होते हैं, सेंटर से जाने वाले होती है हमारी रेडियस। तो ये कुछ इस तरीके से। इसका हमें पूछा गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेसिकली इसका जो मुड़ा हुआ पोर्शन है इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और ऊपर का पार्ट क्या होता है, सर्कुलर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²। तो 2πr², 1πr² कितना हो जाएगा, 3πr²। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका 7th पार्ट, जिसमें बोला गया है दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर ऑफ आउटर रेडियस कैपिटल आर एंड इनर रेडियस स्मॉल आर, द हाइट इज h। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर का मतलब बीच में से वो खोखला है। यानी कि कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये जो बीच का, ये मैंने जो दिखाया है यहाँ पे, ये इसकी एजेस होंगे, किनारे होंगे। जैसे कि एक पाइप होता है ना, लोहे का पाइप, बीच में से खोखला होता है, पानी वाला पाइप। तो उसी तरीके से हमारा ये सिलेंड्रिकल पाइप होगा। ये कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। बीच में से ये होलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, यानी कि बीच में जो इसकी ये होगी, ये इसकी मोटाई होगी। जो अंदर वाला सर्कल होगा, अब देखो मैं पेन को अंदर रख के इसका सर्कल ड्रॉ करूँ तो जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस होगी स्मॉल आर, और इसी पेन को रख के मैं बाहर से अगर ड्रॉ करूँ तो जिसकी ये हमारा होगा आउटर सर्कल, जिसकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी। तो ये हमें दिखा रखा है, ये है स्मॉल आर और ये हमारी है कैपिटल आर, जो इसके आउटर एजेस को टच करती है। अब पूछा क्या हमसे, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। अब देखो लेटरल का मतलब होता है कि जैसे कि हमें बाहर वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, इसका एरिया। अब ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया की तरह से, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। अब आउटर वाला पोर्शन है तो रेडियस होगी कैपिटल आर, और हाइट हमें दे रखी है h। इसकी जो हाइट है वो h है। प्लस में जो अंदर वाला आपको ये लिखा हुआ ना, पैक्स पैक, ये लिखा हुआ जो कलरफुल वाला पार्ट है, इसे कहेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा 2π। अब अंदर का है तो इसके लिए लेंगे स्मॉल आर। दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, दोनों में 2πh कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। ये मेरे इसके 7th पार्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा, 2πh कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। अब डिस्कस करते हैं इसका 8th पार्ट। इसका 8th पार्ट में दे रखा था रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज़ अ डबल। अगर किसी स्पेयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए, इट्स वॉल्यूम बिकम टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्पेयर। जैसे कि हमारा ये था ओरिजिनल स्पेयर, जैसे कि ये हमारी बॉल है। ठीक है, इसकी जो भी रेडियस थी पहले, मान लो स्मॉल आर, इसकी रेडियस को सीधा सीधा डबल कर दिया गया है, यानी कि रेडियस को कर दिया गया 2r। इट्स वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में क्या चेंज होगा वो हमें बताना है। तो ये है ओरिजिनल और ये है न्यू, है दोनों क्या, स्पेयर ही है, तो इसे स्पेयर S1, इसे स्पेयर S2 नाम दे देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ S1 एंड S2, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। ठीक है, या फिर आप इसका रेशो ले सकते हो, रेशो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में हमें टाइम से बताना ना। तो इसका फॉर्मूला होगा 4/3πr³। इसका फॉर्मूला होगा 4/3π। अब देखो रेडियस क्या कर दी गई, डबल कर दी गई है। अब आर रेडियस की क्यूब होती है, यानी कि क्यूब का मतलब 3 बार, 1 बार 2 बार और यहाँ पे 3 बार। यहाँ लिखा मैंने 4/3πr³ इस टू 4/3π। देखो पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर कितनी हुई 2 3, 2 2 4 4 2 8, 4/3π इधर भी है। तो इनके बीच का रेशियो कितना आ गया 1:8। अगर इसका जो वॉल्यूम है 1 होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो हमें रिलेशन बताना है ओरिजिनल का इसके साथ क्या रिलेशन होगा। अगर मैं देखो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका 8 है, इसका कितना 1 है, तो अगर मैं इसका 8वां हिस्सा निकालूँ
कितना निकालूँ बड़े वाले का 8वां हिस्सा निकालूँ, तब जाके इसके वॉल्यूम के वो इक्वल होगा। तो 1/8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पेयर। सॉरी, हमें रिलेशन बताना बड़े वाले का छोटे वाले के साथ। तो बड़े वाले का रिलेशन हो जाएगा 8 टाइम्स, ठीक है, कि बड़े वाला ओरिजिनल वाले से 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पेयर का होगा। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बोला गया द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज़ हाफ। जैसे कि हमारा स्पेयर है, इस स्पेयर की जो रेडियस है वो मैंने मान ली r। अब इसकी रेडियस को अगर हाफ कर दिया जाए, मतलब पहले r थी, अब रेडियस को कर दिया जाए r/2, तो वॉल्यूम बिकम टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्पेयर। तो इस ओरिजिनल वाले का ये है हमारा ओरिजिनल और ये है न्यू वाले का ओरिजिनल का कौन सा हिस्सा होगा ये हमें बताना है। तो इसे S1 दे देते हैं, इसे S2 दे देते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर S1:S2। फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। इसका फॉर्मूला वही 4/3 पाई, बट r कौन सी होगी यहाँ पे r/2, क्यूब लगा इसलिए 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो देखो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर हुई 3, 2 2 4 4 2 8, ये हुआ 1/8। पूरा सेम है। तो यानी कि जो नया वाला मेरा स्पेयर होगा वो पुराने वाले के क्या हो जाएगा 1/8 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/8। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।